हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑब्सेस्ड फॉर कार्स। और आज हम जानेंगे हमारे ओनर से कि उन्होंने इतनी सारी ट्रेंडिंग एसयूवीज को छोड़ के सियाज को ही क्यों परचेज किया। मैम बताइए कि आपने इतनी सारी ट्रेंडिंग एसयूवीज को क्यों नहीं एक बार भी सोचा। ओके, तो हमने हमने जब कार देखना स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले हम एमपीवी सेगमेंट या एसयूवी सेगमेंट के साइड ही गए थे। बट हुआ ये कि हमने फिर उसके बाद हम नेक्सा की डीलरशिप में जब गए हैं देखने के लिए, तो हमें वहाँ पे XL6 बहुत पसंद आई। हमने XL6 की टेस्ट ड्राइव ली, एवरीथिंग वाज गुड इन XL6, तो हमने उसको बुक कर दिया। बट जब उसकी डिलीवरी का टाइम आया तो वो डिसकंटिन्यू हो गई क्योंकि उसका फेस लिफ्ट आने वाला था। ओके। बट जब उसका फेस लिफ्ट आया तो अगेन उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए, जो इतने वर्थ इट नहीं लग रहे थे हमें उस टाइम, मेरे को और मेरी फैमिली को भी। सो हमने फिर XL6 कैंसिल करी और फिर हम गए दूसरी कार की तरफ, जो कि थी हमारी किया कारेंस। जी, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आई? तो किया कारेंस में ऐसा हुआ कि हमने बुकिंग कर दी। उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा थोड़े टाइम। उन्होंने हमें टाइम दिया था 1 मंथ या 2 मंथ के अप्रोक्स। वैसे उन्होंने 1 मंथ बोला था, बट उन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम आपको 2 मंथ्स। तो हमने 2 मंथ्स भी वेट कर लिए, 2.5 मंथ्स भी हो गए। बट फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, अभी नहीं हो पाएगी आपकी कार डिलीवर, आपको और वेट करना पड़ेगा। और हमने किया कारेंस में बुक किया था 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ओके। तो वो उन्होंने हमें बोले कि आप 1.4 ले लो, जो कि टर्बो चार्ज इंजन था। सो हमने उसकी तरफ नहीं गए क्योंकि उसकी प्राइस भी थोड़े ज्यादा हाई थे, फिर हमें इतना यूज भी नहीं था उसका। ओके। फिर हमने कैंसिल करनी पड़ी किया कारेंस, और फिर हमने सोचा कि अब हमें कोई भी कार मिल जाए, क्योंकि बस मिल जाए। तो मैम आपने टाटा की पंच, नेक्सॉन या XUV 300 या ब्रेजा का फेस लिफ्ट आया था, इनको क्यों नहीं प्रेफर किया? हाँ, ये भी तो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं। अगर आप एमपीवी की तरफ जा रहे थे तो इनको भी सोच सकते थे। डेफिनेटली सोच सकते थे और सोचा भी था। बट हुआ ये कि वेटिंग सब में बहुत ज्यादा थी। फिर पंच इतनी कुछ पसंद नहीं आई क्योंकि वो कॉम्पैक्ट में नहीं आती है, वो माइक्रो एसयूवी में आती है। ओके। जो कि इतनी अच्छी लगी भी नहीं। फिर हाँ, मानते हैं बिल्ड क्वालिटी टाटा की काफी अच्छी है, बट उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। और ब्रेजा, वो उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, तो इतना हमारा बजट था नहीं उसको लेने का। और फिर हम आफ्टर मार्केट कुछ कराना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने ये प्रेफर की। क्योंकि इस वेरिएंट में, जो जेटा वेरिएंट हमने सियाज का परचेज किया है, तो इस वेरिएंट में हमें सभी कुछ मिल रहा है। हमें इसमें आफ्टर मार्केट एक भी काम करवाने की जरूरत नहीं है। तो मैम आपने फिर सेडान्स में और कोई क्यों नहीं प्रेफर की? वर्ना या फिर होंडा सिटी या होंडा अमेज, और भी काफी ऑप्शंस थे। डेफिनेटली थे, तो बट हुआ ये कि हमने होंडा सिटी देखी थी और अमेज भी देखी थी, क्योंकि अमेज तो काफी कम बजट में और अफोर्डेबल है। बट होंडा सिटी की बात करें तो उसका स्टार्टिंग प्राइस जो ऑन रोड है हमारी सिटी में, वो है 13 लाख रुपीज। ओके। जो कि आउट ऑफ बजट हो जाता है अगेन। ओके। वैसे आपको होंडा सिटी पसंद थी? हाँ, होंडा सिटी पसंद आई थी काफी हद तक। अच्छा। बट उसके प्राइस ज्यादा थे। और वर्ना की बात करें तो वर्ना में हम गए ही नहीं, क्योंकि इतनी पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों। मतलब उसके आगे वो तो मैम बहुत ट्रेंडिंग है। डेफिनेटली ट्रेंडिंग है, बट इतनी पसंद नहीं आई वो। सो हमने प्रेफर की फिर अपनी सियाज। ओके। ठीक है, फिर आपने ब्लैक कलर ही क्यों लिया? और भी ऑप्शंस थे। तो ब्लैक की जो रोड प्रेजेंस है ना, उसका मुकाबला कोई और कलर नहीं कर सकता। भले ही मेंटेनेंस ज्यादा है, बट कोई नहीं, इतना जब कोई मन की चीज मिलती है तो उसको मेंटेन करना भी पड़ेगा। तो इसमें आपको सारे फीचर्स मिले हैं जो आपकी नीड के थे? इसमें हमें हमारी नीड के सारे फीचर्स मिल गए हैं। मेन होता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, जो आजकल नेसेसिटी हो गई है, और अच्छा जी। ना आजकल लोगों का चलने का। और LED हेडलाइट सेटअप, हमें सभी कुछ इस कार में मिल जाता है। तो क्या प्राइस पड़ा है इसका? सो ये हमें वैसे तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 9.99 लाख, और ये हमें हमारी सिटी में मिली है 11.27 लाख की। ओके। और कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे? कुछ इसके डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेजेस अभी तक तो मुझे नहीं लग रहे हैं इसके कुछ ऐसे।
बट लोग कहते हैं बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी वो है, तो हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा है बिल्ड क्वालिटी में। इसका एक्सपीरियंस हमें जब हुआ कि जब हम दिल्ली मुंबई हाईवे पे ट्रैवल कर रहे थे और एकदम से कुत्ता सामने आ गया कार के, जिससे एक्सीडेंट होते होते बचा था, और उसमें हमारी गाड़ी का आगे से बम्पर टूट चुका था पूरा। ओके। तो वो एक लगा कि हाँ थोड़ी बिल्ड क्वालिटी में कमी है, बट ठीक है, इतना हमारा ट्रैवलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ब्रेकिंग वगैरह या और हाँ, कोई ब्रेकिंग चीज? पे इस चीज में इसमें एक नेगेटिव पॉइंट और कह सकते हैं कि कमी बहुत बड़ी है कि जब हम थोड़ी सी स्पीड में हैं तो ये रोकने में काफी टाइम लेता है। मतलब अगर हम इसको इंस्टेंट ब्रेकिंग करते हैं तो ये नहीं रुकती है, थोड़ा आगे जाके मतलब time कितनी लेती है। स्पीड में? 80 to 100 में भी मान ले तो ये थोड़ा इंस्टेंट ब्रेकिंग नहीं है, इसकी थोड़ा सा टाइम लेती है ये ब्रेकिंग। ओके। बाकी ऑल एवरीथिंग इज गुड, सर्विस इज गुड, और हमारी सिटी में तो डीलरशिप है, दैट इज सुपर। ओके, एनीथिंग एल्स मैम? आई थिंक दिस मच इज इनफ। और वैसे मैं बताना चाहूँ हमारी कार जो है वो 3000 किलोमीटर्स 1 मंथ में चल चुकी है, बट अभी तक देखा जाए तो इतनी चलने के बाद भी इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। अच्छा, कंपनी जो क्लेम करती है एवरेज आपको लगता है वो मिलता है? हाँ कह सकते हैं मिलता है, इतना तो मिलता है क्योंकि हमने इतना ट्रैवल कंपनी 21 क्लेम करती है आई थिंक। ओके। तो उस हिसाब से हाँ वी कैन से इतना मिलता है इजीली। स्मार्ट हाइब्रिड है वैसे भी, तो आप दूसरे को सजेस्ट करेंगे लेने के लिए? मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर आपको मतलब हाँ थोड़ा सा अगर आप बिल्ड क्वालिटी से हट जाएं तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी है। और फिर हाई स्पीड पे तो एक्सीडेंट्स कोई भी गाड़ी नहीं बचा सकती, आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता उससे आपको। सो अगर आप चाहते हैं इसको परचेज करना तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय, एंड दिस वेरिएंट इज वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, नो डाउट। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो